चैप्टर के हाफ पार्ट का मतलब क्या है। चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। आज मैं आपको सिखाऊंगा रिलेशंस का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होता है, डोमेन कोडोमेन रेंज का मतलब सिखाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम बहुत आसान भी। ठीक है, बस एक बार समझ आया, बस एक बार समझ आ जाए फिर आसान। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो स्टार्ट करें। अच्छा अभी ये बताओ, सब लोगों को ऑर्डर्ड पेयर याद है, सब लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स याद है। ऑर्डर्ड पेयर कोई भी चीजें, कोई दो चीजें पर्टिकुलर ऑर्डर्ड में लिखी है, तीन चीजें ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, और अगर मैं एक प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, मतलब ये भी एक सेट होता है। इस सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं बताना चला। इस सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं भाई, सेट में एलिमेंट्स होते हैं, सेट में एलिमेंट्स होते हैं। ये एलिमेंट्स क्या होते हैं जल्दी से बताए। अरे होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं, काहे को टेंशन ले रहे हैं भैया, आराम से चिल होके बैठिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट है भैया दो सेट का, एक सेट है, एक सेट है, सेट में होते हैं एलिमेंट। ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, वेरी गुड, ये एलिमेंट होते हैं ऑर्डर्ड पेयर। पढ़ लिया था बहुत। चलो कहानी आगे बढ़। ये वाला मैंने आपको होमवर्क दिया था, बताओ भाई क्या आंसर है। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्या आंसर है, क्या आंसर है, करा कि नहीं करा। ट्राई करने को बोला था, दिमाग लगाने को बोला था मैंने। हाँ भाई, ट्रू और फॉल्स जल्दी से आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे। 5-10 मिनट बाद हम लोग फिर रिलेशन समझते हैं। ठीक है, चलो बेटे, तो क्या ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर होगा। ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर होता है क्या, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर होता है क्या। फॉल्स। किसने बोला है, किसने बोला, हो सकता है हो सकता है हो, अभी तो नहीं, अभी तो नहीं, है ना भाई। मानो एक सेट है ए, बी एक सेट है 2,3, तो अगर मैं ए क्रॉस बी लिखता हूं तो ये A,2 A,3 आ जाएगा, सही है। पर अगर मैं बी क्रॉस ए लिखता हूं तो ये 2,A और 3,A आ जाएगा। दोनों अलग अलग चीजें, दोनों अलग अलग चीजें, ए क्रॉस बी क्रॉस ए, बहुत बड़ी। तो ये फॉल्स। अच्छा, क्या ए क्रॉस ए के बराबर होता है, दूसरा वाला भी फॉल्स। ए क्रॉस ए, भाई ये तो प्रॉपर एक सेट, ये आपका इस सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, तो एकदम अलग ही चीज है। ठीक है, अगला वाला बताओ, ये वाला, क्या ए क्रॉस फाइव के बराबर, ट्रू या फॉल्स। दोस्तों ये ट्रू, ऐसा क्यों कोई बता सकता है, ऐसा क्यों, थर्ड वाला ट्रू क्यों कोई बता, किसी ने सोचा इस बारे में। भाई मानो ए एक सेट है 1 2 3, बी एक सेट है 5, तो ए क्रॉस बी अगर तुम करने जाओ, ए क्रॉस बी अगर तुम करने जाओ तो ये 5 क्यों आएगा, कोई मुझे बता सकता है। दिमाग लगा, दिमाग लगा भाई। ये वाला सेट निकालने के लिए इस सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे। ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट इस सेट को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट इस सेट को बिलोंग करेगा, लेकिन दूसरा एलिमेंट होगा ही नहीं ना, ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट है ही नहीं, ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट मौजूद ही नहीं है, क्योंकि ये सेट तो एम्प्टी सेट है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, अरे दूसरे सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेगा, दूसरे सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेगा, दूसरे सेट में कोई एलिमेंट नहीं तो ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेगा। आई होप आपको ये बात समझ आए, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, चलो ये वाला जरा सोचो, अगर a इक्वल टू बी है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि a क्रॉस बी a क्रॉस a के बराबर होगा, ऐसा कह सकता हूं। ये क्या बात है, समझ नहीं आ रहा है। एग्जांपल ले लो, एग्जांपल ले लो, मानो a और b इक्वल है, ट्रू और फॉल्स, जल्दी अबे सोचना है, दिमाग लगाना है। मानो a आपने लिया 1 और 2, b आपने लिया 4 और 6, चलो 4 ही लिया। अब अगर मैं अब अगर मैं ट्रू ट्रू, दोस्तों ए और बी बराबर है ना, तो ये 1 और 2 ही लेना पड़ेगा। तो अगर मैं ए क्रॉस बी करता हूं, अगर मैं ए क्रॉस बी करूं या ए क्रॉस ए करूं, बराबर ही आएगा, कॉमन सेंस, ट्रू है ना दोस्तों। अगर तुम लोगों ने सोचा होगा तो ये ट्रू है। लास्ट वाला बताओ कितनी है, लास्ट वाला है प्यारा, लास्ट वाला है प्यारा सवाल, ट्रू या फॉल्स, लास्ट वाला करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये जो क्वेश्चंस दिए थे ना मैंने, ये तुम इसलिए दिए थे कि ताकि तुम सोचो, एग्जांपल्स लो, सोचो, अपने आप से बात करो, क्वेश्चन के साथ बातें करो, और जब तुम क्वेश्चन के साथ बातें करते हो तुम लोग बहुत सारी चीजें सीखते, दिमाग डेवलप होता है। लास्ट वाला सब बच्चे बोल रहे ट्रू, सोचो जरा, दिमाग लगाओ। अगर ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर, तो क्या इसका मतलब ये है कि ए और बी बराबर हो,
क्या इसका मतलब ये कि ए और बी बराबर होगा? बहुत सारे बच्चे ट्रू बोल रहे हैं। 30 सेकंडों और से अगर ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर, तो क्या ए और बी बराबर होगा? अगर ए क्रॉस बी क्रॉस, देख तुक्का नहीं लगाना, एग्जाम्पल लेना। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, मुझे टीचर ने क्वेश्चन दिया होता, हम ऐसे करते हैं भैया कि 1 और 2 ले लिया और मानो ये बराबर है ना, तो बराबर है तो यार ये तो अगर बराबर है तो 4 और 6 ले लूंगा तो बराबर तो नहीं आएगा, 1 और 2 ही ले लेता हूं। ठीक है, अगर ऑब्वियसली ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर आएगा, मतलब ए और बी बराबर, तो उसको फेल्स है, इसका आंसर फेल्स, इसका आंसर फेल्स है। बताओ रीजन, बताओ रीजन। रीजन ये है, रीजन ये है, रीजन ये है कि मुझे बताना है, सब लोग सोच के बताना। अगर मानो मैंने ए कोई सेट लिया 1 और 2, और मानो मैंने बी सेट लिया 5, सोच के देखना, सोच के देखना। तो मुझे बताओ ए क्रॉस बी कितना आएगा, जल्दी बोलो। ए क्रॉस बी कितना आएगा? 5 आएगा। और बताना जरा बी क्रॉस ए कितना आएगा? बी क्रॉस ए कितना आएगा? सोच के देखो, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए मतलब इसका इसके साथ। भाई बी क्रॉस ए में ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट बी सेट का होना चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट बी सेट का होना चाहिए, पर बी सेट में तो एलिमेंट ही नहीं है, मतलब ये भी 5 आ गया। मतलब तुम देख रहे हो, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर है। ए क्रॉस बी, सुनना, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर है, लेकिन ए और बी बराबर नहीं है, लेकिन ए और बी बराबर नहीं है, इसलिए ये फॉल्स हो गया। कैसा लगा एग्जाम्पल? कैसा लगा एग्जाम्पल? यही है सोचने का तरीका। 99% बच्चे यही सोचते हैं कि ये ट्रू है, पर ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। अगर ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर है, तो जरूरी नहीं है कि ए और बी बराबर हो। पर तुम्हें एक बात बताऊं, अगर मैं यहां पर एक कंडीशन लगा दूं, ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है, सुनना, सब समझ में आना चाहिए। अगर ए और बी नॉन एम्प्टी सेट, अगर ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब एम्प्टी नहीं है, तो ये ट्रू है। समझ में आने का नहीं, समझ में आने का नहीं। अगर मैं तुमसे ये बोल देता ए और बी दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब वो फाइल नहीं है, वो नल सेट नहीं है, तो फिर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। समझ में आना चाहिए, ठीक है, डन है, तुमको साफ साफ दिख रहा है। लेकिन अभी मैंने ऐसा नहीं बोला कि फाइ नहीं हो सकता। भाई बी अगर फाइ है, ए अगर ये है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर तो है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ए और बी बराबर है। खत्म बात, डन डना डन डन। चलो जल्दी से आंसर करना जरा, आंसर करना जरा। आप लोगों को पता है किसी भी सेट के कितने सबसेट्स होते हैं? आप लोगों को पता है कितनी भी सेट के कितने सबसेट्स होते हैं? किसी भी सेट के कितने सबसेट्स होते हैं? आंसर करो, डरना नहीं है, डरना नहीं है। हाँ भाई, आराम से रीड कर। इफ सेट ए एंड बी हैव 3 and 4 एलिमेंट्स। अच्छा, सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी का कार्डिनल नंबर 4 है, 4 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए। अच्छा दोस्तों, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? सबसे पहले देखते हैं, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? 3 into 4 12, 3 into 4 12 एलिमेंट्स होंगे। ए क्रॉस बी में 12 एलिमेंट्स होंगे, यानी 12 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। 12 एलिमेंट्स होंगे यानी 12 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। बहुत बढ़िया, अब दिमाग लगाओ, ये एक सेट है, किसी भी सेट में अगर 12 एलिमेंट्स हैं तो कितने सबसेट्स होंगे इसके? किसी भी सेट के कितने सबसेट्स होते हैं? 2 की पावर जितने एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर जितने एलिमेंट्स हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपका आंसर आ जाएगा 4096, 4096 आ जाएगा, ठीक है, 4096। समझ में आए, समझ में आए, 4096 सबसेट पे समझ में आना। डर तो भाई सिंपल तो है यार, देख, अगर मैं पूछता इसके कितने सबसेट्स होंगे तो 2 की पावर 3, इसके कितने सबसेट्स होंगे 2 की पावर 4, इसके कितने सबसेट्स होंगे 2 की पावर 12। डरता क्यों है इसको देख के? इसको देख के डरता क्यों है तो एक सेट ही ना, एक सेट है जिसमें 12 एलिमेंट्स है, एक सेट है जिसमें 12 एलिमेंट्स है, तो कितने सबसेट्स होंगे? 2 की पावर 12, दैट्स इट। चलो भाई, अब जल्दी से मुझे ए क्रॉस बी निकाल के देखो, जल्दी से मुझे ए क्रॉस बी निकाल के दिखाओ, फिर मैं तुम्हें समझा रहा हूँ रिलेशन का मतलब क्या होता है। फिर मैं तुमसे समझा रहा हूँ रिलेशन का मतलब क्या होता है। बहुत प्यारी चीज, अगले 10 मिनट ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, एक बात की मतलब समझ गया ना, बहुत आसान लगेगा आपका लेक्चर, मतलब नहीं समझा, गया गया काम से, बिकॉज तो तुझे रखना पड़ेगा, जैसे मैंने अपने स्कूल टाइम पर रखा था, ठीक है, और बहुत आसान है समझना। हाँ भैया, ए क्रॉस बी जल्दी से बताइए,
जल्दी से बताइए, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, जल्दी से बताइए, ए क्रॉस बी। अच्छा भाई इधर, हाँ जी, ए क्रॉस बी, जल्दी से बताइए, ए क्रॉस बी फटाफट। तो ए क्रॉस बी में आ जाएगा आपका भाई विराट का अनुष्का के साथ, विराट ऋतिका, विराट नताशा, सही बात है। तो ऐसा लिख दूं, वी ए विराट अनुष्का के साथ एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, विराट ऋतिका के साथ एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, और विराट नताशा के साथ एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। सही बात है, सही बात है, हाँ जी। फिर भाई रोहित जी अनुष्का के साथ एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, रोहित जी ऋतिका के साथ एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, समझ जाना आ रहा है ना, रोहित ऋतिका। और रोहित जी नताशा के साथ एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, समझना थोड़ा। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ, चले हाँ, हंसो मत, हंसो मत, हाँ। हार्दिक जी का भैया अनुष्का के साथ एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, एच ए। हार्दिक जी का ऋतिका के साथ एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, और हार्दिक जी का नताशा के साथ एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। सही बात है, सही बात है। 9 एलिमेंट्स आ रहे, इतना सबको क्लियर तो देखो, क्लियर, इतना सर डार्क हो गया। अबे समझो तुम बात, मैं तो बस तुम डार्क बना रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरा दिमाग खराब नहीं है। ठीक है, जब मैं ये क्वेश्चन लेकर आया तो मुझे पता था कि तुम ऐसी हरकतें सोचोगे, बट मैं ये वाला क्वेश्चन करा ही ले रहा हूँ कि तुम लोग थोड़ा समझ पाओ चीजें। कह रहे बहुत मारूंगा, क्या पड़ गंजू, ऑर्डर फेयर बन रहे, ठीक है, सब समझे। ठीक है दोस्तों, अब बहुत आराम से बेटा रिलेशन समझना है तो ये समझना बहुत जरूरी है। अब कार्टेशियन है प्रोडक्ट ऑफ सेट, यानी कि क्रॉस क्या होता है कि सेट होता है। दिमाग में क्लियर है, 10 बार बोल, 10 बार बोल, 10 बार बोल, एक बार अरे बोल 10 बार, तेज चिल्ला चिल्ला के बोल कि ए क्रॉस बी एक सेट होता है, ए क्रॉस बी एक सेट होता है, ए क्रॉस बी एक सेट होता है, ए क्रॉस बी, बोल बोल बोल। अबे मैं क्यों बोल रहा हूँ, तू बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल, तुझे समझ में आएगा मैं ये सारी बातें क्यों करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ना कि तुम क्या, तुम्हें डाउट्स आएंगे, और वो डाउट्स में आए इसलिए ये सब चीजें करवाता हूँ। ए क्रॉस बी एक सेट है, 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 ठीक है, एक सेट है, सेट है, सेट है, सेट है, सेट है, सेट में एलिमेंट्स होते हैं, ये एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर है, सेट में एलिमेंट्स होते हैं, ये एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर है, खत्म। दिमाग में क्लियर। अब सुनो दोस्तों, मैं तुमसे एक सेट पूछ रहा हूं, मैंने तुमसे एक सेट पूछा, मुझे वो सेट बताओ जहां पर, चलो ठीक, मैं तुम्हें एक सेट दे रहा हूं, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि इस सेट में वो ऑर्डर्ड पेयर आएगा जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड, कनेक्टेड है मतलब शादी है, कनेक्टेड मतलब शादी है, शादी हो गई मतलब शादी चल रही है सही, शादी चल रही है सही, ये बोलना भी जरूरी है, बिकॉज ये जो है ये कहाँ जा रही है, हाँ ये तो हो गया ना, बात तो हो गया, खत्म हो गया तो बात। मुझे एक ऐसा सेट बता दीजिए, सेट मतलब एलिमेंट्स बताने ऑब्वियसली, मुझे एक ऐसा सेट बता दीजिए जहां पर वो दोनों कनेक्टेड है, शादी है, हाँ गजब आदमी है। अब जल्दी बताओ, सिंपल तो है, सिंपल तो है भाई। अगर मैं तुमसे एक सेट पूछ रहा हूं जहां पर वो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जो कनेक्टेड है, वो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जो कनेक्टेड है, तो कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे भाई? विराट अनुष्का के साथ कनेक्टेड है ऑब्वियसली, विराट ऋतिका के साथ कनेक्टेड नहीं है, विराट नताशा के साथ, ऋतिका सॉरी ऋतिका नहीं, रोहित भाई अनुष्का के साथ कनेक्टेड नहीं है, रोहित भाई ऋतिका के साथ कनेक्टेड है। सही है, क्या मुझे बताओ क्या यही दो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे? क्या यही दो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, यस और नो? क्या यही दो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे आपके सेट में, जो जिस हिसाब से मैंने आपसे पूछा, यस और नो में आंसर कर, यस और नो में आंसर कर। क्या यही दो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, विराट अनुष्का रोहित ऋतिका, विराट अनुष्का रोहित ऋतिका? क्योंकि मैंने कंडीशन लगा दी कि मुझे वो ऑर्डर्ड पेयर्स बताइए जो आपस में कनेक्टेड, और वो ऑर्डर्ड पेयर्स का एक सेट बना दीजिए, वो ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट बना दीजिए, वो ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट बना दीजिए, खत्म। ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों, यही करना है तुम लोग, यही कहना है मेरे क्लास में। अब मैं चैट बंद कर रहा हूं, बिकॉज 5 मिनट एब्सोल्यूट अटेंशन, 5 मिनट एकदम पेन सोल्ड, एब्सोल्यूट अटेंशन ऑन द बोर्ड। मैंने तुमसे एक सेट पूछा, बेसिकली ये सेट कुछ नहीं, रिलेशन है। अब तुम रिलेशन ऐसे मत सोचो कि रिलेशन रिलेशन वो रिलेशन की बात नहीं कर रहा, रिलेशन एक सेट होता है, रिलेशन एक सेट होता है, याद रखना, रिलेशन एक सेट होता है, रिलेशन एक सेट होता है, रिलेशन एक सेट होता है, क्लियर करो। जैसे ए क्रॉस भी एक सेट है, रिलेशन भी एक सेट है, ए क्रॉस भी एक सेट है, रिलेशन भी एक सेट। ठीक है, तो क्लियर करो कि रिलेशन, रिलेशन भी कुछ नहीं, एक सेट है। इस सेट में भी क्या होगा, जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे।
इस सेट में भी क्या होगा, जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। क्या क्या क्लियर है ना? रिलेशन भी एक सेट है, सेट मतलब एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट कौन से होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स। बस याद रखना है कि जो रिलेशन होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, टेक्निकल डेफिनेशन, ये रिलेशन हमेशा सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, खत्म बात। रिलेशन में हमेशा वही ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, रिलेशन में हमेशा वही ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जो यहां पर लिखे होंगे, जो यहां पर लिखे होंगे। इनमें से कोई भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा रिलेशन क्या है। इनमें से कोई भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा रिलेशन क्या है। इनमें से कोई भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा रिलेशन क्या है। पर रिलेशन एक सेट है, इस सेट में ऑर्डर्ड पेयर्स एलिमेंट्स के तौर पर मौजूद होंगे, और कौन से ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो रिलेशन पर डिपेंड करेगा। लेकिन एक बात पक्की क्लियर है कि रिलेशन में वही ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे जो यहां पर हैं, रिलेशन में वही ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे जो यहां पर हैं। क्लियर है था? 2%, 2% क्लियर हुआ। ये वैसे तो 50% हो गया, पर मैं चल मान 2%। रुक जा, वेट करिए। रिलेशन, अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस, ठीक है, ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट रिलेशन होता है, ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट रिलेशन होता है। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इंपॉर्टेंट आया भैया, नहीं आ रहा भैया, रुक जा, एग्जांपल से समझ में आएगा। मैंने एक और एग्जांपल लिया, सुनना ध्यान से, वेट करो 2 मिनट वेट करो। दोस्तों, अगर मैं तुमसे एक सवाल करूं, पेन नीचे, एकदम पेन नीचे, एक बार समझ गया बच्चा, फिर सारे क्वेश्चन तेरे ही हैं बच्चा, ठीक है, एक बार रुक जा, बस पूरी क्लास में ये करना है, बस एक बार समझ जा। एक सेट लिया ए, एक सेट लिया बी, सब अग्री करते हैं कि ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, यस और नो? ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। चल एक काम कर निकाल, एक काम कर निकाल भैया, निकालना पड़ेगा, या एक बार निकाल, चल जल्दी से ए क्रॉस बी निकाल, जल्दी से पहले ए क्रॉस बी निकाल के देखो फटाफट। जिसने निकाल लिया डन लिख देना। अबे पूरा निकालो, पूरा कॉपी में लिखो, पूरा कॉपी में लिखो। चैट को क्या हो गया? हाँ भाई, कॉपी में लिखो जल्दी से, एक और समझ में आएगा तभी, जब लिखोगे तभी समझ में आएगा, जब लिखोगे तभी समझ में आएगा, डायरेक्ट रट्टा नहीं। तो ए क्रॉस बी 1,1 एक ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा, 1,4 एक ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा, 1,9 एक ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा, 1,16 एक ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, 2,1 एक ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा, 2,4 एक ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा, 2,9 एक ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा, 2,16 एक ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा, ठीक है। 3,1 एक ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा, 3,4 एक ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा, 3,9 एक ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा, 3,16 एक ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। 4,1 एक ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा, 4,4 एक ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा, 4,9 एक ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा, 4,16 एक ऑर्डर्ड पेयर। 16 एलिमेंट्स आएंगे, तुम्हें पता ही है, इसमें 4 एलिमेंट्स है, इसमें 4 एलिमेंट्स है, तो 4 इंटू 4 16 एलिमेंट्स होंगे, एक क्रॉस बी में। तो एक क्रॉस बी सब लोगों ने निकाल लिया, एक क्रॉस बी सभी ने निकाल लिया। अब समझिए, मैं चैट कर रहा हूँ बस, मैं चैट कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला? रिलेशन एक सेट है, रिलेशन एक सेट है, इस सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। रिलेशन एक सेट है, इस सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, वो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, ए कॉमा बी। भैया पर कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे? जो ए क्रॉस बी में आएंगे। कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स हो रहे होंगे? कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे आपके रिलेशन के एलिमेंट? जो ए क्रॉस बी में आ रहे हैं। अब वो डिपेंड करेगा कि रिलेशन क्या है, कौन से ऑर्डर्ड पेयर लेना है वो डिपेंड करेगा रिलेशन क्या है, कौन से ऑर्डर्ड पेयर लेना है वो डिपेंड करेगा रिलेशन क्या है। रिलेशन है, रिलेशन है, वो ऑर्डर्ड पेयर्स लेना है सच दैट, वो ऑर्डर्ड पेयर, अरे सेगमेंटल फॉर्म में लिखा हुआ है जनाब, वो ऑर्डर्ड पेयर्स आपको आपके रिलेशन में लेना है सच दैट बी आपका ए स्क्वायर के बराबर, बी आपका ए स्क्वायर के बराबर, बी आपका ए स्क्वायर के बराबर, बी आपका ए स्क्वायर के बराबर है, मतलब इसका स्क्वायर करो तो ये आ जाए, इसका स्क्वायर करो तो ये आ जाए, इसका स्क्वायर करो तो ये आ जाए। अब सोचो जरा, पहले वाले का स्क्वायर करो तो ये आ जाए, पहले वाले का स्क्वायर करो ये आ जाएगा, आ जाएगा। पहले वाले का स्क्वायर करो ये आ जाएगा, नहीं। पहले वाले का स्क्वायर करो ये आ जाएगा, नहीं। पहले वाले का स्क्वायर करो ये आ जाएगा, नहीं। पहले वाले का स्क्वायर करके ये आएगा क्या? नहीं। पहले वाले का स्क्वायर करके ये आएगा, आ जाएगा। और बताना कौन से ऑर्डर पेयर होंगे आपके रिलेशन का पार्ट, कौन से ऑर्डर पेयर होंगे आपके रिलेशन का पार्ट, आपके रिलेशन का एलिमेंट, आपके रिलेशन का पार्ट, आपके रिलेशन का एलिमेंट, बताइए जरा। हाँ भाई, कौन से ऑर्डर पेयर होंगे? सोचो 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 सोचो, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है भाई।
बी का स्क्वायर करके सॉरी ए का स्क्वायर करके क्या बी आ रहा है? नहीं। इसका स्क्वायर करके ये आता है? नहीं। इसका स्क्वायर करके ये इसका स्क्वायर ना आता है, आता है। तुम समझिए आपको वो ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं जो इस चीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं और बन गया आपका एक सेट। इसी को बोलते हैं रिलेशन। खत्म बात। तो बस समझ गए। अब ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे जनाब? रोस्टर फॉर्म कैसे लिखोगे? रोस्टर फॉर्म ऑफ द रिलेशन, रोस्टर फॉर्म ऑफ रिलेशन कैसे लिखोगे? 1,1 2,4 3,9 4,16 ये आ गया आपका रिलेशन सेट रोस्टर फॉर्म में। ये आ गया आपका रिलेशन सेट रोस्टर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। डन। कितना आसान है। रिलेशन एक सेट है ऑर्डर्ड पेयर्स का। खत्म बात। कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे वो रिलेशन पर डिपेंड करेगा। अब आपसे बोला एरो डायग्राम से बता दो, कितना आसान है। एरो डायग्राम कितना ही आसान होता है भाई। ए और बी, रिलेशन इज अ कनेक्शन बिटवीन टू सेट। रिलेशन इज अ कनेक्शन बिटवीन टू सेट। लिख लो इसको कॉपी में बातें बनाते। रिलेशन इज अ कनेक्शन बिटवीन टू सेट। रिलेशन इज अ कनेक्शन बिटवीन टू सेट, दैट कनेक्शन कैन बी एनीथिंग। रिलेशन इज अ कनेक्शन बिटवीन टू सेट, दैट कनेक्शन कैन बी एनीथिंग। तो भाई इसमें आ रहा है 1 2 3 4, इसमें आ रहा है 1 4 9 16। हाँ जी। तो 1 कनेक्टेड है 1 के साथ, ठीक है। 2 कनेक्टेड है 4 के साथ, 3 कनेक्टेड है 9 के साथ, 4 कनेक्टेड है 16 के साथ। खत्म बात। एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है तो सच। अब मुझे सच सच बताना कितना परसेंट समझना, अब मुझे सच सच बताना कितना परसेंट समझ में आया। और सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये कि रिलेशन सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। बच्चा इसको कहते हैं रिलेशन में, रिलेशन कोई भी हो उसमें यही एलिमेंट्स आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। यही एलिमेंट्स आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। यही एलिमेंट्स आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। धीरे धीरे बस लैंग्वेज का खेल है। चलो आ जाओ करके दिखाओ। अब तुम ये डायरेक्ट भी कर सकते थे, वैसे तुम डायरेक्ट भी सोच सकते थे। एक मिनट रुकना, लंबी सांस, रिलैक्स, क्योंकि मैं तुम्हारा दिमाग डेवलप करना चाहता हूं तो डायरेक्ट सोचना जरूरी है। ठीक है, लंबी सांस लो, रिलैक्स करो, चिल करो, एकदम चिल करो। सेकेंड लेक्चर अभी स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल नहीं सोचना है कि तुम महारथी बन जाओगे लास्ट लेक्चर तक। अभी वेट करो, ठीक है। सांसें जाने दो अंदर, ठीक है। डायरेक्ट कैसे सोचना है। ये पहला सेट है, ये दूसरा सेट है। एक तरीके से ये पहले सेट का एलिमेंट है, दूसरे सेट का एलिमेंट है। ये पहले सेट का एलिमेंट है, दूसरे सेट का एलिमेंट है। यहां से समझ में आ रहा है ये पहले सेट का एलिमेंट है, ये दूसरे सेट का, ये पहले सेट का, ये दूसरे सेट का। ठीक है। आपसे क्या बोल रहे हैं, वही ऑर्डर्ड पेयर लो, पहले का स्क्वायर करके दूसरा आ रहा हूं। अब आप दिमाग लगाओ, 1,1 आएगा एक ऑर्डर्ड पेयर, तो क्या पहले का स्क्वायर करके दूसरा आ रहा है? हाँ, तो 1,1 आपके रिलेशन का पार्ट। रुक जा, 1,4 एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, क्या पहले का स्क्वायर करके दूसरा आ रहा है? क्या 1 का स्क्वायर करके 4 आता है? नहीं, तो वो आपके रिलेशन का पार्ट नहीं होगा। 1,9 1 का स्क्वायर करके 9 आता है? नहीं, तो मतलब 1,16 ऑर्डर्ड पेयर तो है ए क्रॉस बी का, लेकिन आपके रिलेशन का पार्ट नहीं होगा, बिकॉज 1 का स्क्वायर करके 9 नहीं आता। तो डायरेक्ट सोच सकते हो कि 2,4 आएगा, 3,9 आएगा, 4,16 आएगा। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूं? डायरेक्ट अगर सोच पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और धीरे धीरे हैबिट डेवलप करनी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, पहले लैंग्वेज अच्छे से रीड करो, मेरी तरह रीड करो, ठीक है। देखो कंफर्टेबल होके, एक सेट है, बी एक सेट है, बहुत बढ़िया। फॉर्म द रिलेशन, रिलेशन मतलब एक सेट बताना है, रिलेशन मतलब एक सेट बनाना है, रिलेशन मतलब एक सेट बनाना है। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में बना सकते हो, रोस्टर फॉर्म में बना सकते हो, एरो डायग्राम बना सकते हो। पूछा किसमें है? सेट बिल्डर फॉर्म में तो दिया हुआ है, एरो डायग्राम में बताना है। ठीक है, बनाओ जरा। क्या बोल रहे हैं? आपके रिलेशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट के वही ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी के वही ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जो इस चीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्या?
कि ए आपके बी को डिवाइड करता है और ए आपका बी से छोटा है, ए आपके बी को डिवाइड करता है और ए आपके बी से छोटा है। डायरेक्ट सोच पाओ तो डायरेक्ट सोच लो, डायरेक्ट नहीं सोच पाओ तो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं तो बोलूंगा डायरेक्ट सोचो, ठीक है। अब तुम वही अगेन ए क्रॉस बी लिखोगे, ए क्रॉस बी लिखोगे, ए क्रॉस बी में देखो 2,4 आ जाएगा, 2,6 आ जाएगा, 2,18 आ जाएगा। चलो एक और कर लेते हैं पूरा पूरा, ठीक है। 2,27 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। 4,4 आ जाएगा, 4,6 आ जाएगा, 4,18 आ जाएगा, 4,27 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। 6,4, 6,6, 6,18, 6,27। हाँ बेलू, हाँ बेलू। 9,4, 9,4, 9,6, 9,18 और 9,27। 16 एलिमेंट्स आ गए ए क्रॉस बी में, 16 एलिमेंट्स आ गए ए क्रॉस बी में। आपके रिलेशन में कितने आएंगे ये बता दो, आपके रिलेशन में कितने आएंगे ये बता दो। कुछ गलती हो गई क्या? 9,4, 9,6, 9,18, 9,27, 6,4, 6,6, 6,18, 6,27, ठीक है। 4,4, 4,6, 4,18, 4,27, 2,4, 2,6, 2,18, ठीक है, सही है। दोस्तों क्या है, ए आपके बी को डिवाइड कर रहा है और ए बी से छोटा है। पहला वाला दूसरे वाले को डिवाइड कर रहा है, कर रहा है क्या, कर रहा है, और ये इससे छोटा है, छोटा है क्या है, तो ये आ जाएगा। इसको डिवाइड कर रहा है हाँ, और छोटा भी है। इसको डिवाइड कर रहा है हाँ, छोटा भी है। इसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं, छोटा तो है। इसको डिवाइड कर रहा है हाँ, पर छोटा नहीं है, बराबर है। इसको डिवाइड करता है नहीं, इसको डिवाइड करता है नहीं, इसको डिवाइड करता है नहीं। दोस्तों इसको डिवाइड करता है पर छोटा नहीं है, इसको डिवाइड करता है और छोटा भी है, बहुत बढ़िया। 6 ए बी को डिवाइड कर रहा है क्या, ए बी को डिवाइड कर रहा है कि नहीं, तो नहीं लोगे, ठीक है। दोस्तों इधर देखो, इधर देखो, आई होप तुम्हें समझ में आया कि रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। कितने आ रहे, कितने आ रहे रिलेशन में? आपके रोस्टर फॉर्म में लिखो तो 2,4 आ जाएगा, 2,4 आ जाएगा, बिकॉज ए बी को डिवाइड कर रहा है, ए बी से छोटा है। 2,6 आ जाएगा, ए बी को डिवाइड कर रहा है, ए बी से छोटा है। 2,18 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 6,18 आ जाएगा। ए बी को डिवाइड कर रहा है, ए बी से छोटा है, बार बार बोलो, ए बी को डिवाइड कर रहा है, ए बी से छोटा है, ए बी को डिवाइड कर रहा है, ए बी से छोटा है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स आपके रिलेशन वाले सेट में आ गए। रिलेशन कुछ नहीं है, एक सेट है ऑर्डर्ड पेयर्स का। कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स आ गए। अगर इसको तुम्हें एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करना हो तो A relation is nothing but a connection between two sets. दो सेट्स के बीच में कनेक्शन होता है। तो ये लिखा 2, ये लिखा 4, ये लिखा 6, ये लिखा 8, सॉरी 8 नहीं 9 है ये, ठीक है। ये लिखा 4, ये लिखा 6, ये लिखा 18, ये लिखा 27। तो भाई साहब कौन कौन सा, 2 4 आ जाएगा, 2 6 के साथ कनेक्टेड है, 2 18 के साथ कनेक्टेड है, बहुत बढ़िया। फिर 4 4 के साथ नहीं है, 4 6 के साथ नहीं है, 4 18 के साथ नहीं है, 4 27 के साथ नहीं है, 6 4 के साथ नहीं है, 6 6 6 18 के साथ है, 9 18 के साथ है और 9 27 के साथ है। खत्म बात, ठीक है, इजी है। 4,6 कैसे आएगा, 4,6 कैसे आएगा? क्या 4 6 को डिवाइड कर देता है? एक बच्चा बोल रहा है 4,6 भी तो आएगा भैया। क्या 4 6 को डिवाइड कर देता है? नहीं। क्या 4 की टेबल में 6 आता है? नहीं। हाँ 4 6 से छोटा है, पर यहां पे एंड लिखा है। एंड का मतलब ये और ये चीज साथ में होनी चाहिए, ये और ये चीज साथ में होनी चाहिए, ये और ये चीज साथ में होनी चाहिए, ठीक है। अब मुझे तो बहुत आसान है ना, अरे भाई बहुत आसान है कि नहीं, एकदम एकदम इजी है, एकदम इजी है। अब इसी में बस तुम्हें इधर उधर घुमा के क्वेश्चंस दूंगा और कुछ नहीं, ठीक है। डन है ना, डन है ना, सीख गए ना। चलो पानी वानी पी लो, रिलैक्स करो, पानी वानी पी लो, रिलैक्स कर लो, ठीक है। और थोड़ा सा डायरेक्ट करना भी सीखो, थोड़ा सा डायरेक्ट करना भी सीखो, ठीक है। चलो पानी पियो, 1 मिनट रिलैक्स करो। कोई डाउट है पूछ लो भाई। अच्छा बताओ, ये 4,4 तुम्हारे रिलेशन का पार्ट क्यों नहीं है? 4,4 तुम्हारे रिलेशन का पार्ट क्यों नहीं है भैया? 4,4 हमारे ऑर्डर्ड पेयर लेना है जहां पे पहला वाला दूसरे वाले से छोटा है, जहां पे पहला वाला दूसरे वाले से छोटा है, जहां पे पहला वाला दूसरे वाले से छोटा है।
ये दोनों तो बराबर है, पहला वाला छोटा होना चाहिए दूसरे वाले से, पहला वाला छोटा होना चाहिए दूसरे वाले से, बराबर या बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया, डन, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। अब थोड़ा देखते हैं तुम लोग दिमाग लगा पाते हो कि नहीं, देखते हैं तुम लोग कितना सीखे, कितना तुमने मेरी बातों को ध्यान से सुना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशंस, इनमें से कौन से रिलेशंस हैं और कौन से रिलेशंस नहीं है? रिलेशन मतलब सेट, अबे डरना मत, रिलेशन मतलब सेट। इस सेट में जो एलिमेंट्स होंगे, इस सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, और ये ऑर्डर्ड पेयर्स और ये ऑर्डर्ड पेयर्स वही होंगे जो ए क्रॉस बी में होंगे, खत्म बात। ठीक है, डरना नहीं है, रिलेशन मतलब सेट। हाँ भाई, बताओ भाई, बताओ भाई, सबसे पहले क्या ये आपका रिलेशन हो सकता है? क्या ये आपका रिलेशन हो सकता है? भैया ये कैसे बताएंगे कि कोई रिलेशन होगा कि नहीं होगा? ये कैसे बताएंगे कोई रिलेशन होगा कि नहीं होगा? अबे क्या कर रहे हो, समझे नहीं क्या? सेकंड कैसे आंसर कर रहे हो? दोस्तों मुझे बस ये बता दो, ए क्रॉस बी आएगा, ए क्रॉस बी आएगा, चलो डिटेल बताता हूं। ए क्रॉस बी क्या आएगा? 1 कॉमा ए आएगा, 1 कॉमा बी आएगा, 2 कॉमा ए आएगा, 2 कॉमा बी आएगा। ठीक है, ये तुम्हें पता है मैंने सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताई थी कि रिलेशन हमेशा सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, रिलेशन हमेशा सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बाकी सब डेफिनेशन भाड़ में गई। तो क्या ये जो सेट है सिंगलटन सेट है? सिंगलटन सेट है बिकॉज एक ही एलिमेंट है, एक ही ऑर्डर्ड पेयर है। क्या ये यहां पर आ रहा है? आ रहा है, मतलब ये आपका रिलेशन हो सकता है। 1 कॉमा ए क्या यहां पर आ रहा है? 1 2 कॉमा बी का यहां पे आ रहा है, तो ये भी एक रिलेशन हो सकता है। 1 कॉमा सी क्या यहां पर आ रहा है? नहीं, तो ये रिलेशन नहीं हो सकता। 1 कॉमा ए आ रहा है, आ रहा है। 3 कॉमा बी नहीं आ रहा, तो ये रिलेशन नहीं हो सकता। ये दोनों रिलेशन हो सकते हैं, 1 और 2 रिलेशन हो सकते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? रिलेशन कुछ भी हो वो अलग चीज है, ये बात याद रखना है कि रिलेशन में जो एलिमेंट होगा वो वही ऑर्डर्ड पेयर होगा जो यहां पे शामिल होगा, वो वही ऑर्डर्ड पेयर होगा जो यहां पे शामिल होगा। अगर यहां पर नहीं है मतलब वो रिलेशन नहीं है, अगर यहां पर नहीं है मतलब वो रिलेशन नहीं है ए क्रॉस बी का, वो रिलेशन नहीं है ए क्रॉस बी का, वो रिलेशन नहीं है ए क्रॉस बी का, खत्म बात। ठीक है, करना जरा, देखते हैं तुम लोग आंसर कर पाते हो कि नहीं। आई वॉन्ट टू सी अगेन सेम क्वेश्चन, 2 सेट्स दे दिए, चेक वेदर द फॉलोइंग आर रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी और नॉट। हाँ भाई, इनमें से कौन कौन से रिलेशन है बस ये बता दो मेरे को, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन कौन से रिलेशन है बस ये बता दो, कौन कौन से। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बच्चा, रिलेशन एक सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, रिलेशन सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। हाँ भाई, हाँ भाई, रिलेशन सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। तो 1,4 क्या ए क्रॉस बी में आएगा? आएगा। 2,5 क्या ए क्रॉस बी में आएगा? आएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, तो ये तो रिलेशन होगा। 1,4 आएगा, 4,5 नहीं आएगा। 4 क्या पहले सेट में आ रहा है? नहीं आ रहा, तुम समझ गए मेरे ख्याल से, है ना? बताना सर। 1,7 नहीं आएगा, 5 होगा रिलेशन। दोस्तों 5 भी रिलेशन है, 5 भी रिलेशन है। अब सोचो 5 क्यों रिलेशन है। अब मैं देखना चाहता हूं तुम लोग कितना, मैं वैसे आंसर एक्सपेक्ट नहीं करता, तुम्हें पता होना चाहिए। अभी इसी के बारे में हम बात करने वाले, टेंशन हो तो अभी इसी के बारे में बात करने वाले 5। पर आप लोग एक बार सोचो 5 क्यों रिलेशन है ए और बी के बीच में? सोचो जरा, सोचो जरा, सोचो। अरे मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं, टेंशन मत ले, टेंशन मत ले। 1 तो सबको समझ, वेरी गुड, किसी ने आंसर करा, किसी ने आंसर करा, यस, सबसेट, वेरी गुड यार, वेरी गुड। अब अपन चल रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जहां पे तुम्हें ये 5 वाला रीजन समझ में आएगा। मुझे ऑनेस्टली सब लोग बताना, सब लोग सोचकर बताना, ठीक है दोस्तों? मैंने एक सेट लिखा, एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए, मैंने एक सेट लिखा, ठीक, वेरी गुड। 5 इज द, क्या बात है यार, अबे यार मुझे अच्छा लगा यार तुम लोगों ने ये चीज बताई यार, मतलब तुम लोगों ने सारे लेक्चर देखे, क्या बात है भाई, मुझे बहुत अच्छा, मुझे बहुत, मतलब जेन्युइनली मुझे बहुत अच्छा लगा, पता है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच यार, आज झप्पी पाओ यार सबके सब यार, झप पाओ यार सबके सब यार, बहुत अच्छा लगा मुझे तुम लोगों ने आंसर करा भाई। लव यू गाइस यार, पायल, निवेदिता, सूरज, तनिष, आयुष, अमृता, साक्षी, बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है, मुझे अच्छा लगा। बट मैं समझा रहा हूं, जिनको नहीं समझ में उनको समझा रहा हूं। ए क्रॉस बी एक सेट है,
इसके जो सबसेट्स बनेंगे, इसके जो भी सबसेट्स बनेंगे, इसके जो भी सबसेट्स बनेंगे, चलो मानो ऐसा कर लेते हैं दोस्तों, ए क्रॉस बी, मानो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में है 8 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में है 60। कितने सबसेट्स बनेंगे बस ये बता दो। ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स बनेंगे बस ये बता दो। मैं ए क्रॉस बी के सबसेट्स पूछ रहा हूं, ए क्रॉस बी के सबसेट्स, है ना। अब पूरा आंसर मत निकालना, पूरा आंसर मत निकालना, बस ऐसे ही बता दो मेरे को। हाँ भाई, कितने सबसेट बनेंगे भैया, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 8 7 जा 56 एलिमेंट्स होंगे। 56 सबसेट्स कैसे बनेंगे यार, क्या बात कर रहे हो, 56 सबसेट्स कैसे बनेंगे, 56 तो एलिमेंट्स होंगे यहां पर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी विल बी 56। इसके कितने सबसेट्स होंगे, 2 की पावर 8। इसके कितने सबसेट्स होंगे, 2 की पावर 7। इसके कितने सबसेट्स होंगे, 2 की पावर 56। इतने सारे सबसेट्स भैया, हाँ इतने सारे सबसेट्स। अब ये सबसेट्स में से दो सबसेट्स तो 100% क्लियर है, कौन कौन से, दो सबसेट्स तो 100% क्लियर है, कौन कौन से भाई, किसी भी सेट के जो सबसेट्स होते हैं लेकिन दो सबसेट्स तो हमेशा क्लियर होते हैं। एक सबसेट होता है फाई और एक सबसेट होता है खुद वो सेट, एक सबसेट होता है खुद वो सेट। क्या ये बात समझ आई बिड़ू, क्या ये बात समझ आई बिड़ू। यहां पे देख, मान कोई सेट है ए, मान कोई सेट है ए, अगर मैं इसके सबसेट्स की बात करूं तो एक सबसेट फाई तो होगा ही होगा, एक सबसेट खुद ये वाला सेट होगा, एक सबसेट खुद ये वाला सेट होगा। याद करो, एक सबसेट, एक सेट है बी, इसका एक सबसेट तो फाई होगा ही होगा, एक सबसेट बी होगा ही होगा। तो अगर एक सेट है ए क्रॉस बी तो इसका एक सबसेट फाई होगा ही होगा, इसका एक सबसेट ए क्रॉस बी होगा ही होगा। डरना नहीं है, डरना नहीं है। तो मैं बस वही कहना चाह रहा हूं कि रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है। रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है। तो जितने सबसेट्स उतने रिलेशन। रिलेशन क्या है, सबसेट ही तो है। अरे भाई, जितने सबसेट्स है सारे के सारे रिलेशन है। चैट पॉज, जितने सबसेट्स हैं, जितने सबसेट्स हैं सारे के सारे रिलेशन ही है। जितने सबसेट्स हैं सारे के सारे रिलेशन ही है। जितने सबसेट्स हैं भाई सारे के सारे रिलेशन ही है। ठीक है, जितने सबसेट्स हैं सारे के सारे रिलेशन ही तो है। मैंने क्या बोला, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, रिलेशन क्या है, सबसेट है ए क्रॉस बी का। तो जो ये सबसेट्स होंगे वही आपका रिलेशन होगा। जितने सबसेट्स उतने रिलेशन, जितने सबसेट्स उतने रिलेशन। और क्योंकि एक सबसेट फाई होता है तो फाई एक रिलेशन भी है। आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, अब वही नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि कितने रिलेशन होते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन। बहुत आसान, तुम लोग आंसर करो जल्दी से। अगर ए एक सेट है, बी एक सेट है, हाउ मेनी डिफरेंट रिलेशंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए टू बी। कितने रिलेशन बन सकते हैं, रिलेशन मतलब एक सेट। ठीक है, कितने रिलेशन बन सकते हैं, बहुत इजी है। ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे 2 की पावर 4, यानी 16 सबसेट्स हो जाएंगे। दोस्तों जितने सबसेट्स उतने रिलेशन। तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी भी आपके 16 हो जाएंगे। समझ में आया, ठीक है। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी आपके 16 हो जाएंगे, आराम से देख लो। तो बस एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है कि अगर एक सेट है जिसमें एम एलिमेंट्स है, एक सेट है जिसमें एन एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाएगा, 2 की पावर एम एन। ये फॉर्मूला याद रहेगा, अबे रटने की जरूरत नहीं है, 2 की पावर एम एन। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कितने होंगे, एम एन टू एन। तो 2 की पावर एम एन आपके सबसेट्स हो जाएंगे, और जितने सबसेट उतने रिलेशन। ठीक है, अबे डर तो नहीं रहे, डर तो नहीं रहे, मैं कंफ्यूज तो नहीं कर रहा तुम लोगों को। अरे भैया, ओके बीबी, ओके बीबी क्या होता है, मैं तुम्हें बेबी दिखाई दे रहा हूं तुम्हारा, ये नहीं कि 11th क्लास में आ गए तो है। ठीक है, समझ गए ना, अबे समझ गए ना। अरे भाई, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, ए क्रॉस बी में भैया एम एन एलिमेंट्स होंगे।
ठीक है, तो सबसेट्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 की पावर जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो जितने सबसेट्स उतने रिलेशन, खत्म बात। चलो अब आंसर करना जरा, कितना आ रहा भैया, जल्दी जल्दी आंसर, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ भाई, तो एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स है, एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, कितने रिलेशंस बन सकते हैं टोटल, कितने रिलेशन वाले सेट बन सकते हैं टोटल, कितने रिलेशन वाले सेट बन सकते हैं टोटल, जितने सबसेट होंगे ए क्रॉस बी के, जितने सबसेट होंगे ए क्रॉस बी के। तो 2 की पावर भाई 3 2 जा 6, अरे ऐसे कर लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी 6 हो जाएंगे, ठीक है। सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 आपके रिलेशंस भी हो जाएंगे, खत्म बात। 2 की पावर 6 64 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं आंसर कर पाते हो कि नहीं, अब देखते हैं, 2 क्वेश्चंस बहुत प्यारे लेकर आया हूं। हाँ भाई, अब देखते हैं आंसर कर पाते हो कि नहीं, फिर एक्चुअल में आगे चलते हैं जो मुझे सिखाना है तुम्हें। हाँ बेड़ू, हाँ बेड़ू, करो आंसर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में है m, प्लीज घबराना मत यार, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी सेट में है n, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, कितने रिलेशन बनेंगे, कितने रिलेशन बनेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, चलो एक काम करते हैं, पोल देता हूं, योर 30 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। पोल दिया, आंसर करो, पोल दे दिया, पोल दे दिया, आंसर करो, चलो। हाँ भाई, पोल दे दिया, आंसर करिए सब लोग। हाँ बेड़ू, करो 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 करो, हाँ बेड़ू, करिए 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 करिए। 30 सेकेंड से तुम्हारे पास, कोशिश करना गलत मत करना, कोशिश करना गलत मत करना। नॉन एम्प्टी मतलब एम्प्टी नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, नॉन एम्प्टी मतलब एम्प्टी नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। यहां पे तो सब सही कर रहे हैं, यहां पर देखते हैं, ठीक है यार, सिंपल है। देखो कितने एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला तो क्या ही मतलब कॉमन सेंस भी है, कितने एलिमेंट्स होंगे mn, इतने एलिमेंट्स होंगे, इतने एलिमेंट्स होंगे, इतने एलिमेंट्स, सबसेट्स कितने होंगे, सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर mn, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स कितने होंगे, नॉन एम्प्टी सबसेट का मतलब भैया, अरे सबसेट में एक सबसेट पाई होता है, उसको हटाकर, उसको हटाकर, तो 2 की पावर mn जितने भी सबसेट है उसमें से एक माइनस कर दो, इतने नॉन एम्प्टी सबसेट्स होंगे, जितने नॉन एम्प्टी सबसेट्स उतने नॉन एम्प्टी रिलेशन। 84% लोगों ने सही आंसर दिया है। समित, अधिकारी, लेजेंड, आर्यन, प्रियम, सॉरी प्रियम बोल रहा हूं, प्राइम, एल्ड्रिच, अभिनव, यश, प्रणय, मयंक, शदाब। लड़कियां कहां है इसमें, लड़कियां कहां है इसमें, ठीक है। अच्छा, किसी को डाउट हो रहा है, किसी को कंफ्यूजन हो रहा है क्या, चलो एक और करते हैं, फिर मैं तुम्हारे डाउट्स अगर कुछ होंगे तो सॉल्व करता हूं। चलो एक और करते हैं, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, अब देखना चाहते हैं। चलो एक काम करते हैं, तुम्हें हिंट देता हूं, हिंट देता हूं दोस्तों। मानो एक सेट है, एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट्स है, जिसमें 4 एलिमेंट्स है, रुक जाओ, जिसमें 4 एलिमेंट्स है, ठीक है दोस्तों। जो रिलेशन बन रहा है ना, जो रिलेशन बन रहा है वो ए क्रॉस ए का बन रहा है, रिलेशन बन रहा है ए क्रॉस ए का। भैया ए क्रॉस ए का, ए क्रॉस ए का समझ पाए तुम लोग, समझ पाए कुछ, समझ पाए तुम लोग, सोचो 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 सोचो, तुम कुछ सोच पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अरे भाई ए एक सेट है, मान 1 2, ए क्रॉस ए कुछ होगा, यस और नो, ए क्रॉस ए कुछ होगा, यस और नो, यस और नो, बिल्कुल सही। मुझे ये बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए कितने होंगे, सोच के देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए कितने होंगे, सोचो सोचो सोचो, लगाओ दिमाग। अगर ए एक सेट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर ए एक सेट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस ए में कितने होंगे, लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ, लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ, लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। अबे सिंपल है भाई, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, ए में 2 एलिमेंट्स है, तो 2 2 जा 4 एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस ए में,
निकाल सकते हो ना, निकाल सकते हो कि 4 एलिमेंट्स, 4 ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। सबसेट्स कितने बनेंगे इसके, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, सिंपल है, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर 4 यानी 16 सबसेट्स बनेंगे। और जितने सबसेट्स उतने रिलेशन, जितने सबसेट्स उतने रिलेशंस, जितने सबसेट्स उतने रिलेशंस। अब तुम्हें ये लोग चैप्टर में कंफ्यूज करने के लिए पता है क्या करेंगे, कंफ्यूज तो क्या यही चलने वाला है, याद रखना ज्यादातर केसेस में अब क्या होने वाला है, ज्यादातर केसेस में अब ये होने वाला है कि दोनों सेट सेम होने वाले हैं। अभी तक अपन ए क्रॉस बी कर रहे थे जहां पर दोनों सेट अलग अलग थे। अब ज्यादातर केसेस में हम लोग ऐसे रिलेशंस की बात करेंगे जहां पर वो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जो ए क्रॉस ए में आ रहे हैं, वहां जहां पर वो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जो ए क्रॉस ए में आ रहे हैं। जो मैं बोल रहा हूं तुम्हें समझ में आ रहा है? अबे छुट्टी अभी नहीं, अभी तो चलो ये वाला आंसर करके दिखाओ। हाँ चलो ये वाला आंसर करके दिखाओ, क्या बोल रहे हैं पहले क्वेश्चन समझाता हूं। आर एक रिलेशन है, मतलब सेट है। इस सेट में कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, ऑन अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट मतलब वो जो सेट है वो फाइनाइट है, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अब अगर यहां पर लिखा है, पहले समझने की कोशिश करो, एक सेकेंड बस पहले समझने की कोशिश करो, इंपॉर्टेंट चीज है। आर एक रिलेशन है, रिलेशन है मतलब एक सेट है, इस सेट में ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, इस सेट में ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, ठीक है, ऑन अ फाइनाइट सेट हैविंग n एलिमेंट्स। अब इसका मतलब यह है कि जो दोनों सेट है वो सेम सेट है। भैया यही तो समझ नहीं आ रहा, जो दोनों सेट है वो सेम सेट है, इसका मतलब क्या, यही तो सिखाना है मुझे तेरे को कि अभी तक अपन बात कर रहे थे ए क्रॉस बी की, अब अपन बात कर रहे हैं ए क्रॉस ए के, मतलब दोनों सेट सेम है, दोनों सेट सेम है, दोनों सेट सेम है। समझ आई ये बात तो लिखो आई, ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन तो तू कर लेगा मुझे पता है, समझ में आई कि नहीं आई। अब मैं ऐसे रिलेशंस की बात करने वाला हूं जिसमें वो ऑर्डर्ड पेयर आएगा जो ए क्रॉस ए में होगा। अभी तक वो ऑर्डर्ड पेयर आ रहा था जो ए क्रॉस बी में है, अब वो ऑर्डर्ड पेयर आएगा आपके रिलेशन में जो ए क्रॉस ए में है, कोई दोनों सेट सेम है, ठीक है। तो अगर यहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि रिलेशन है एक सेट पर, मतलब वो दोनों सेट सेम है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, दोनों सेट सेम है, हैविंग n एलिमेंट्स, देन द नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए। बताओ भाई नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए, ए पे कितने रिलेशन बनेंगे, ए पे कितने रिलेशन बनेंगे, इसका मतलब है ए क्रॉस ए के कितने रिलेशन बनेंगे, ये पूछा गया है। ए क्रॉस ए में कितने रिलेशन बनेंगे, बस ये पूछा गया है, सिंपल है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं, n। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं, n। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस ए में कितने होंगे, ए क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, n स्क्वायर, n स्क्वायर, इतने एलिमेंट्स हो जाएंगे, n इंटू एन, n इंटू एन, n स्क्वायर एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और जितने सबसेट्स उतने रिलेशन, जितने सबसेट्स उतने रिलेशन। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, जितने सबसेट्स उतने रिलेशन। समझ में आया तुम लोगों को कि नहीं आया? क्या चेंज हुआ? अभी चेंज ये हुआ कि मैं एक ही सेट की बात कर रहा हूं। वो जो अभी तक मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहा था ना दो सेट का, वो दोनों सेट सेम है, वो दोनों सेट सेम है, वो दोनों सेट सेम है। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ भाई चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से आंसर करके दिखाओ, करो आंसर। अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करवा रहा हूं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करवा रहा हूं। जिसको नहीं आए टेंशन मत ले, जिसको नहीं आए टेंशन मत ले, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं यहीं पर हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं पर हूं, टेंशन मत ले, मैं यहीं पर हूं ना, टेंशन मत ले। 2-3 क्वेश्चन कर फिर मैं तेरे डाउट्स ले रहा हूं, ठीक है। चलो आ जाओ, क्या बोल रहे हैं बिड़ू, क्या बोल रहे हैं बिड़ू। राइट द फॉलोइंग रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। लिखो जरा, ट्राई करो। रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म बताना है। अब तू वो चीज भूल जा कि एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा मैं। ए सेट बी सेट क्लियर है, ए क्रॉस बी क्लियर है, रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। हम डायरेक्ट रिलेशन पर बात करेंगे अब, ठीक है। आपके रिलेशन में वो ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं, वो ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं जिसमें पहला वाला कोई नंबर है, दूसरा वाला उसका क्यूब है, दूसरा वाला पहले वाले का क्यूब है। एक्स एक प्राइम नंबर है लेस देन 10, एक्स एक प्राइम नंबर है लेस देन 10, एक्स एक प्राइम नंबर है लेस देन 10। तो भाई साहब कैसे करेंगे,
प्राइम नंबर लेस देन 10 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है और 7 होता है। बस यही होता है, लेस देन 10 वाले प्राइम नंबर यही होते हैं। सही बात है, तो खत्म बात। x की जगह 2 लिखा तो 2 का क्यूब 8, तो 2,8 ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन का पार्ट होगा। समझ में आ रहा है? इसकी जगह 3 तो 3,27 आपके ऑर्डर्ड पेयर का पार्ट होगा। ठीक है, फिर 5,125 आपके ऑर्डर्ड पेयर का पार्ट होगा। 7 का क्यूब क्या होता है? 343 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके ऑर्डर्ड पेयर का पार्ट होगा। रिलेशन सेट रोस्टर फॉर्म में दे दिया मैंने। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया तुम लोगों को? ठीक है, देखो समझो बात को, समझो बात को। लंबी सांस, रिलैक्स, लंबी सांस, रिलैक्स। बहुत आसान है, बस क्लियर कर पिक्चर, क्लियर कर पिक्चर। हम स्टार्ट कहां से करते हैं? वही पिक्चर है। ए एक सेट होगा, बी एक सेट होगा, मैंने ए क्रॉस बी करा होगा, उसमें बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आए होंगे। उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर्स में से कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स यहां पर लिखे हुए। क्या तुम बात समझे? क्या तुम बात समझे? सुन मेरी बात फिर से। ए एक सेट होगा, बी एक सेट होगा, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करा तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स आए होंगे। वही कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स, वही ऑर्डर्ड पेयर्स में से कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स यहां पर लिखे हुए मैंने। समझ आई ये बात जो मैंने कही? मैं डायरेक्ट रिलेशन पर बात कर रहा हूं। मैं तो ए सेट, बी सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर रिलेशन, ये नहीं पूछ रहा। जैसे यहां पर, अभी यहां पर मैं क्या कर रहा था? अभी यहां पर, अरे क्वेश्चन कहां गए? क्वेश्चन, हाँ, जैसे अभी यहां पर मैं क्या कर रहा था? मैं तुम्हें ए सेट दे रहा था, मैं तुम्हें बी सेट दे रहा था, फिर तुम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे थे और फिर उसमें से अपने रिलेशन में कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स लिख रहे थे, इसमें से अपने रिलेशन में कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स लिख रहे थे। अब मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूं? अब मैं डायरेक्ट रिलेशन की बात कर रहा हूं। कोई सेट होगा ए, कोई सेट होगा बी, ए क्रॉस बी करोगे, उसमें बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, उनमें से कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स मैंने यहां पर लिख दिए। किस तरीके से लिखे? तुम्हें बोला गया है कि x एक प्राइम नंबर है लेस देन 10, तो अगर x एक प्राइम नंबर है लेस देन 10 तो x की वैल्यूज पता चल गई, 2 3 5 7 ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए, रिलेशन आ गया। रिलेशन भूलना मत, एक सेट है ऑर्डर्ड पेयर्स का, रिलेशन भूलना मत, एक सेट है ऑर्डर्ड पेयर्स का। खत्म बात। समझ आया? समझ आया? क्वेश्चंस करें और चलो, क्वेश्चन से ही क्लैरिटी आएगी, क्वेश्चन से ही क्लैरिटी आएगी। ठीक है, चलो बेटू, अब एक छोटा सा टॉपिक और समझ लीजिए, छोटा सा टॉपिक और समझ लीजिए, छोटा सा टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले तो चलो, ये मेरे ख्याल से ये तो क्लियर है। ठीक है, ये तो क्लियर है सबको क्या, कि रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन, भाई रिलेशन एक सेट है, सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, रेस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब एक और फॉर्म आ गया, बिकॉज दो तरीके हैं, बताता हूं। रोस्टर फॉर्म तो क्लियर है, बस इसको रीड कर लो। एक रिलेशन है मानो, उसमें ऑर्डर्ड पेयर क्या आ रहा है? इंडियन रुपी, अमेरिका डॉलर, इंग्लैंड पाउंड, फ्रांस यूरो, कनाडा डॉलर। ठीक है, इसी रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? आपके रिलेशन में वो ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं सच दैट पहला वाला ए को बिलोंग करता है, दूसरा वाला बी को बिलोंग करता है, एंड वाई इज द करेंसी ऑफ एक्स। देखो ना, वाई इज द करेंसी ऑफ एक्स, 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 वाई इज द करेंसी ऑफ एक्स। रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, और इसी का एरो डायग्राम। कंट्रीज लिखी, करेंसी लिखी, चीजें बता दी। क्लियर है? क्लियर तो लिखो CH क्लियर है, क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है। सिंपल है। अरे यही चीज तो स्टार्टिंग में भी सिखाई मैंने, स्टार्टिंग में भी सिखाई। एक सेकेंड, ये देखो रिलेशन एक सेट है तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हो, रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, और एरो डायग्राम से भी दे सकते हो। समझ आया? ठीक है, रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, एरो डायग्राम, डन है। मेरे ख्याल से बहुत आसान है, मेरे ख्याल से भैया बहुत आसान लग रहा होगा ये चीज। ठीक है, अब जो टॉपिक है वो ये है, ठीक है, आराम से सुनना, ठीक है दोस्तों। ये भी एक सेट होता है, ये भी एक सेट होता है, ये भी एक सेट होता है भैया, सब कुछ सेट ही है। हाँ, सब कुछ सेट है, इसलिए मैंने क्या बोला, अरे छुट्टी नहीं यार, अभी कोई छुट्टी नहीं, 10 मिनट और रुक जाओ, कोई छुट्टी नहीं अभी। कैसी बातें हैं तुम्हारी? आदित्य बोल रहा है चैप्टर ही क्लियर हो गया, रुक जा जरा।
ठीक है, बस 10 मिनट और, ठीक है 10 मिनट और। एक तो यार मैं तुम लोग को क्लियर कर दूं एक बात, तुम्हारी क्लास में छोटी छोटी ले रहा हूं, 1.5 घंटे की क्लास होनी चाहिए, 10th वाली 9th वाली 1.5 घंटे की क्लासेस हो रही है। तुम्हारी क्यों धीरे धीरे ले रहा हूं अभी, क्योंकि अपन नेक्स्ट मंथ से 1.5 घंटा 1 घंटा 40 मिनट पढ़ना स्टार्ट करने वाले, पहली क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है। अभी मैं तुम्हें 1 घंटा 15 मिनट 1 घंटा 20 मिनट पढ़ा रहा हूं बिकॉज स्टार्टिंग ऑफ द सेशन है, मैं तुम्हारी हैबिट डेवलप कर रहा हूं। मैं बाद में 1.5 घंटे की क्लास तो लूंगा ही लूंगा, आगे 10-15 मिनट बढ़ाऊंगा ही बढ़ाऊंगा, बिकॉज सिलेबस बहुत ज्यादा होता है 11th का, ठीक है। तो छुट्टी छुट्टी मत करा करो यार प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। जिसको छुट्टी करनी वो जा सकता है यार, हर्ट मत करा करो। यहाँ पे तेरे लिए आया हूं, तेरे लिए समझा रहा हूं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 4 क्वेश्चन करा दूं खत्म, ठीक है। 4 क्वेश्चन करा के निकल जाऊंगा, फिर तू देखते रहना, फिर तू करते रहना कोई बुक, जब पल्ले नहीं पड़ेगा कुछ। तुम्हारे लिए आ रहा हूं यहाँ पे, और तुमको अंडरस्टैंड भी करता हूं। हर बार जब तुम बोलते हो कि भैया आज इतना ही पढ़ाओ, भैया आज इतना ठीक है, भैया और पढ़ाओ, तुम्हारी बातें सुनता हूं। 1 घंटे बाद तुम लोग छुट्टी छुट्टी बोलोगे, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। और चलो मेरे को छोड़ो तुम, ठीक है। चलो अब सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ठीक है। ये भी एक सेट होता है, ये भी एक सेट होता है, ये भी एक सेट होता है, ठीक है। इसके बारे में अपन पूरे चैप्टर में बात करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये। डोमेन, अभी के लिए तुम इतना याद रख लो, डोमेन मतलब ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट। ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट लो, सेट बना दो, डोमेन है, ठीक ठीक ठीक। रेंज क्या है, ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट लो, सेट बना दो, वो रेंज है, समझा। अरे एग्जांपल दूंगा, टेंशन मत ले। कोडोमेन क्या है, कोडोमेन, कोडोमेन मतलब दूसरा वाला पूरा सेट, दूसरा वाला पूरा सेट। फॉर एग्जांपल समझना, अपन एक्चुअली में ए क्रॉस बी करते हैं, एक्चुअली में ये करते हैं, और जो रिलेशन होता है सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, ये तो पता ही है तुम लोगों को। रिलेशन में वही ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं जो ए क्रॉस बी में आते हैं, ठीक है ठीक है दोस्तों, ये कोडोमेन होता है। मैं आपको इसकी अच्छी वाली डेफिनेशन तब दूंगा जब अपन आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। फिलहाल बस इतना याद रखो कि कोडोमेन मतलब दूसरा वाला पूरा सेट, एंटायर सेट भी दूसरा वाला पूरा सेट। अब ये कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि बी हो, ए हो सकता है, सी हो सकता है। जैसे मानो अगर मैंने ए क्रॉस ए लिखा तो ये आपका कोडोमेन बन जाएगा, अगर मैंने ए क्रॉस सी लिखा तो ये आपका कोडोमेन बन जाएगा। दूसरा वाला पूरा सेट आपका कोडोमेन होता है, ठीक है। डोमेन समझ गए, सारे पहले एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर्स के। रेंज क्या होता है, सारे सेकंड एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के। मैं समझा रहा हूं, एग्जांपल देके समझा रहा हूं, ठीक है। जल्दी से सबसे पहले मुझे बताओ रिलेशन, जल्दी से मुझे रिलेशन का पहले रोस्टर फॉर्म दो। सबसे पहले मुझे रिलेशन का आप लोग रोस्टर फॉर्म दीजिए। हाँ भाई, रिलेशन का रोस्टर फॉर्म दीजिए आराम से। रिलेशन का रोस्टर फॉर्म क्या होगा, जल्दी बताओ फटाफट। रिलेशन में वो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, रिलेशन में वो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, रिलेशन में वो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, ये वाले, ठीक है। तो लिखते हैं चलो रिलेशन आराम से। तो x की वैल्यू 0, अगर x की जगह 0 तो ये आ गया 5, 1 2 3 4 5, तो x की जगह 1 तो ये आ जाएगा 6, x की जगह 2 तो ये आ जाएगा 7, x की जगह 3 तो ये आ जाएगा 8, सही है। x की जगह 4 तो ये आ जाएगा 9, x की जगह 5 तो ये आ जाएगा 10, x की जगह बस 5 ही तक बोला अपन को, ठीक है। रिलेशन सेट आ गया, रिलेशन सेट सबका आया तो लिखो आया भाई 0,5 1,6 2,7 3,8 4,9 5,10 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, देखो ना 0 और ये आपका 5, यहां पे रखा 1 तो ये आपका 6, यहां पे रखा 2 तो ये आपका 7, यहां पे रखा 3 तो ये आपका 8, यहां पे रखा 4 तो ये आपका 9, यहां पे रखा 5 तो ये आपका 10। 5 तक ही क्यों रखा, बिकॉज 0 से लेके 5 तक वैल्यूज है, ठीक है। अब दोस्तों डोमेन क्या है, कुछ नहीं, डोमेन एक सेट है, डोमेन एक सेट है। किसका सेट है, सारे पहले एलिमेंट्स का, 0 1 2 3 4 5, खत्म बात, समझ गए समझ गए। रेंज क्या है, रेंज तुम लोग बताओ, अभी मैंने डेफिनेशन दी, रेंज क्या है, ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट। तो 5 6 7 8 9 10 ये आपकी रेंज आ गई। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल।
अभी देखो, डोमेन की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है बाद में दूंगा, रेंज की एक्चुअल डेफिनेशन बाद में दूंगा, कोडोमेन की भी एक्चुअल डेफिनेशन बाद में दूंगा। ठीक है, अभी वेट करना, अभी तो पूरा चैप्टर बचा हुआ है, सेकंड लेक्चर ही कर रहे हैं अपन लोग बस। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट लो, सेट बना दो, डोमेन है। ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट लो, सेट बना दो, रेंज है। खत्म बात, इजी। करो जरा, करो जरा। पूरा क्वेश्चन तुम्हें करना है, पूरा क्वेश्चन तुम्हें करना है, मैं नहीं बताऊंगा। पूरा क्वेश्चन तुम्हें करना है, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब यहां पर मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर दूं, ये ए क्रॉस ए है और कुछ नहीं। ये ए क्रॉस ए की बात कर रहे हैं, एक ही सेट पे बात कर रहे हैं। अगर आपको एक सेट दिया है मतलब ए क्रॉस ए की बात करें, भैया क्रॉस ए समझा नहीं मैं। अरे रिलेशन क्या होता है, रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स कौन से होते हैं, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में होते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, ए क्रॉस ए, बस ये समझा रहा हूं। करो जरा, पूरा करो, टाइम दे रहा हूं, तुम्हारे पास टाइम है 1 मिनट का, करो जरा। रेंज और कोडोमेन एक नहीं होता, निधि बोल रही है रेंज और कोडोमेन एक है, नहीं, रेंज और कोडोमेन एक नहीं है। मैं समझाऊंगा धीरे धीरे, वेट कर, मैं समझाऊंगा धीरे धीरे, वेट कर, यहां पर समझ में आ जाएगा। ठीक है निधि, हाँ चलो, हाँ भाई आराम से। ठीक है, याद रखना ये ए क्रॉस ए है, याद रखना ये ए क्रॉस ए है, कंफ्यूज मत होना। भैया हमें कैसे समझ में आएगा ए क्रॉस ए है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक सेट दे रखा है ए, और उसी सेट में, ठीक है, रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब देखो, इसको नोट कर लो। रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए है। ठीक है, रिलेशन ऑन सेट बी का मतलब है कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस बी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इमेजिन कर, अब इमेजिन कर, इमेजिन कर, पहले बेसिक से एकदम। ए क्रॉस ए में बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे। ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 25। 25 कैसे, 5 एलिमेंट्स इसमें है, 5 एलिमेंट्स ए में, 5 5 5 5 तो 25 एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस ए में। 25 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे ए क्रॉस ए में, 25 एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस ए में, 25 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे ए क्रॉस ए में। समझ में आ रहा है, तेरे पल्ले पड़ रहा है ये, एकदम बेसिक से बताऊं, पूरा ए क्रॉस ए लिख के बताऊं, नहीं समझ गया होगा तू, ए क्रॉस ए लिखना समझ गए होगे। 25 एलिमेंट्स होंगे, 25 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर्स में से कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स आपके रिलेशन में होंगे, उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर्स में से कुछ ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन में होंगे, वही आपको बताना है बस, कौन से, इस हिसाब से। बहुत इजी, देख आराम से बताता हूं, ठीक है, आराम से देखना दोस्तों। x की जगह 1 अप, ये चीज सबको क्लियर है। यहां पर x भी आपका a को बिलोंग करेगा, और भाई ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, अगर मैं, समझो बात को, अगर a क्रॉस a सेट है, इसमें तुम्हारा x कॉमा y आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि x आपका a को बिलोंग करेगा और y आपका a को बिलोंग करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो वही ऑर्डर्ड पेयर्स लेना जो इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। भैया नहीं समझ, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, डायरेक्ट करते हैं, समझ जाएगा। चला जा, x की जगह लिखा 1, अगर x की जगह 1 तो y कितना आएगा 0, x की जगह 1 तो y कितना आएगा 0, 1,0। अब आप सोच के देखो, क्या 1,0 आपके a क्रॉस a में होगा, पता मेरे को, मैं फिर से बोलूंगा, सोच 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 सोच। x की जगह लिखा 1 तो y आ गया 0, तो 1,0 तुम यहां पे फटाक से लिख दोगे 1,0। अरे बट क्या 1,0 आपके a क्रॉस a में होगा, सोचो, क्या 1,0 आपके a क्रॉस a में होगा, सोचो, यस और नो में आंसर करो। नहीं होगा तो लिखो नो, होगा तो लिखो यस, नहीं होगा तो लिखो नो, होगा तो लिखो यस। बस 10-5 मिनट और, नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो आपका x का पार्ट है, ये आपके y का पार्ट नहीं, तो ये आपका ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा, रिलेशन का पार्ट। यहां पे रखा 2 तो y आएगा 1, 2,1 आपके a क्रॉस a का पार्ट होगा। 3 रखा तो y आएगा 2, 4 रखा तो y आएगा 3, 5 रखा तो y आएगा 4। ठीक है, डन है। इसके अलावा कुछ और होगा, भैया 6 रख दो, भैया 6 रख दो। अरे 6 तो है ही नहीं, 6 तो है ही नहीं, समझ गए आप, समझे, ये आपका रिलेशन का रोस्टर फॉर्म आ गया, ये आपके रिलेशन का रोस्टर फॉर्म आ गया, समझ गए। एरो डायग्राम बना ही लोगे, पहले वाला क्वेश्चन एरो डायग्राम क्या बोल रहे हैं ये लोग, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। दोस्तों ये भी सेट ए है, ये भी सेट ए है, ए क्रॉस ए की बात हो रही है, ए क्रॉस ए की बात हो रही है, बहुत बढ़िया। तो भाई 2 का कनेक्शन 1 के साथ,
3 का कनेक्शन 2 के साथ, 4 का कनेक्शन 3 के साथ, 5 का कनेक्शन 4 के साथ, एरो डायग्राम बन गया। डन है। अच्छा डोमेन बता दो जरा, डोमेन बता दो जरा। डोमेन ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, तो डोमेन ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट 2 3 4 5। समझे समझे। अब कोई बच्चा बोल रहा था, चलो पहले पूरा कर लेते हैं। चलो रेंज थर्ड वन, रेंज व्हाट विल बी द रेंज ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट 1 2 3 4। ठीक है, मुझे कोडोमेन बता दो, मुझे कोडोमेन बता दो, कोडोमेन बताओ फटाफट। कोडोमेन क्या हो? कोडोमेन भी एक सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है, डरना मत, ये भी सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है। कोडोमेन बताओ तो मजा है, कोडोमेन बताओ तो मजा है भैया। कोडोमेन, हाँ भैया कोडोमेन बताइए तो मजा है। कोडोमेन क्या था भैया? कोडोमेन अगर तूने बता दिया ना, मैं समझ जाऊंगा तुम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। व्हाट इज कोडोमेन? व्हाट इज कोडोमेन? वेरी गुड। पूरा सेट, दूसरा वाला पूरा सेट, दूसरा वाला पूरा सेट। भैया दूसरा वाला सेट है क्या? दूसरा वाला सेट है ए। दोस्तों यही आपका कोडोमेन होता है यारा, यही आपका कोडोमेन होता है। ए मतलब 1 2 3 4 5। ठीक है, तो कोडोमेन की अगर बात करें तो वो एंटायर सेट दूसरा वाला 1 2 3 4 5। इजी लगा? इजी लगा? समझ में आया? ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है, इजी लग रहा है। ठीक है, डोमेन कोडोमेन रेंज इजी लग रहा है। चलो एक और करते हैं, एक लास्ट करते हैं। ठीक है, एक लास्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस और करवा दूंगा। ये वाला एक क्वेश्चन और करके दे दो मेरे को, फिर अपन लोग कल की क्लास में और सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, चलो जल्दी से करके दो, जल्दी से। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं, पर कोई नहीं, इसको अपन लोग कल वाली क्लास में डील करेंगे। चलो करके दिखाओ जल्दी से। हाँ बेडू, जल्दी से करके दिखाएंगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। चलो धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, कोई बात नहीं। चलो क्या बोल रहे हैं? कंसिडर सेट ए एंड सेट बी। क्या बात है, यहां पे दो सेट दे दिए, ए और बी। रिलेशन में वो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे जो इस चीज को सेटिस्फाई करेंगे, जो इस चीज को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर का पहले एलिमेंट पहले सेट का पार्ट, ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का पार्ट। ठीक है, और बी माइनस ए इक्वल टू 1। डोमेन ऑफ आर बताना है, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर बताना है। डोमेन ऑफ आर ये सब क्या हो? पहले रिलेशन लिख ली, रिलेशन रोस्टर फॉर्म में। चलो आराम से, एकदम आराम से। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इसको लिख लेता, b इज इक्वल टू 1 प्लस ए। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, मैं इसकी जगह b इज इक्वल टू 1 प्लस ए लिख लेता, मेरे लिए ज्यादा आसान होता। अब a की जगह -1 डालो, a की जगह -1 लिखो तो b आ जाएगा 0। b में 0 आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो -1, 0 एक ऑर्डर्ड पेयर आ गया आराम से। अगर मैं a की जगह 0 लिखूं, a की जगह 0 तो b आएगा 1 उधर आ रहा है। तो a की जगह 0, b की जगह 1। क्या बात दोस्तों, a की जगह 1 कुछ नहीं, a की जगह 1 लिखा तो b आ गया 2। a की जगह 1, b आ गया 2। a की जगह सुनना, a की जगह 2 लिखा, a की जगह 2 लिखा, a की जगह 2, तो b की वैल्यू 3 पर 3 यहां पर नहीं है, पर 3 यहां पर नहीं। आप समझ रहे हो? समझो, अगर आप a की जगह 2 तो b की जगह 3, पर क्या ये आपके a क्रॉस b में आएगा? पर क्या ये आपके a क्रॉस b में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि b में 3 है ही नहीं, b में 3 है ही नहीं। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? बहुत बढ़िया। तो 2 लिखने में फायदा नहीं है, 3। अगर 3 लिखोगे तो b आएगा 4। 3, 4 याद रखना, ये पहले सेट में आना चाहिए, दूसरे सेट में आना चाहिए, खत्म बात। 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो भाई साहब डोमेन क्या हो गया? डोमेन क्या हो गया? -1, 0, 1 और 3। -1, 0, 1 और 3, -1, 0, 1 और 3। ठीक है, क्लास आज की यहीं पे एंड करेंगे। सबको पक्का समझ में आ रहा है ना भाई, मैं जो समझाना चाह रहा हूं, जो मेरे दिमाग में चल रहा है, क्या वो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है? कि रिलेशन भी एक सेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट है। रिलेशन में वही ऑर्डर्ड पेयर होगा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में होगा। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए भी हो सकता है, मतलब सेम सेट का भी हो सकता है, ए क्रॉस बी भी हो सकता है, मतलब डिफरेंट सेट का भी हो सकता है। डोमेन भी एक सेट है, कोडोमेन भी एक सेट है, रेंज भी एक सेट है। डोमेन मतलब
रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट लेके सेट बना दो। रेंज मतलब रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट लेके सेट बना दो। कोडोमेन मतलब पूरा सेट भी।